ओम श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। आज केदार क्षेत्र के प्रादुर्भाव तथा वहां पर भगवान शिव की आराधना का क्या महत्व होता है, इस पुण्य कथा को श्रवण करते हैं। तब ऋषियों ने पूछा, सूत जी, हिमालय प्रदेशवर्ती गंगा के द्वारा क्षेत्र में केदार भगवान की स्तुति सुनी जाती है, सो वे वहां पर किस प्रकार प्राप्त हुए। तब सूत जी भगवान ने कहा, महर्षि, जब गर्मी और वर्षा रहती है तब भगवान शिव वहीं पर हिमालय प्रदेश में केदार क्षेत्र में रहते हैं। शीतकाल में हटकेश्वर क्षेत्र में चले जाते हैं। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में के प्रारंभ के समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ साथ वह तप और पराक्रम में भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही सफल और समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित इंद्र ने देवताओं सहित गंगा के द्वार में आकर तपस्या करना प्रारंभ किया। एक दिन भगवान शिव महिष का रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए इंद्र के सम्मुख पृथ्वी तल पर निकले और बोले, हे श्रेष्ठ इंद्र, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण देवताओं के किन किन जल से विदर्ण कर डालूं, बताओ हे दरमियानी। इंद्र भगवान ने बोला, प्रभु, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्र, कंधर, त्रिशृंग और लोहिताक्ष, इन पांचों का वध कीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही हम सब दैत्य मरे हुए के तुल्य हो जाएंगे, अतः अन्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है। इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने तुरंत ही उस स्थान पर गए जहाँ दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर सब दानव सब ओर से पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहारों से तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों से हिरण्याक्ष को खिलवाड़ में ही मजाक में ही एक गहरा धक्का दिया। तब दिव्य हथियार लेकर ज्यों ही उनके सामने दौड़ा, त्यों ही सिंह से उसको विदर्ण करके भगवान महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मरने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया, उनके मंत्रियों को भी। निराशा साध कर प्रहार करने वाले उन दैत्यों से यत्न पूर्वक चलाया हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों को, जो बड़े बड़े राक्षस थे 5, उनका वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान को लौट गए जहाँ पर इंद्र थे महाराज, और जहाँ पर इंद्र तप कर रहे थे। तब देवराज से बोले, हे देवराज, तुमने जिन 5 राक्षसों का 5 दैत्यों का वध करने के लिए कहा था, उन सबको मैंने वध कर दिया, उनको मार दिया। अब तुम पुनः त्रिलोकी में जाकर राज्य करो, इंद्रलोक को लौट जाओ। हे देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनवंचित तो मुझसे वरदान मांग लो। तब इंद्र भगवान बोले, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना तथा कल्याण के लिए इसी रूप में यहाँ पर निवास कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे शुक्र, यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम अनुरोध पूर्ण वचन से ही त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा लोक कल्याण के लिए यहीं पर निवास करूंगा, जैसा तुम्हारी इच्छा हो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां पर एक सुंदर कुंड प्रकट किया, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ तथा दूध से सदृढ़ स्वदाहु जल से भी भरा हुआ था। तत्पश्चात इंद्र ने कहा, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र हो, इस कुंड का दर्शन करेगा, वह दाएं बाएं दोनों हाथों से अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मात्र पक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण कर पिता और पितामह आदि का तथा दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेगा। तब इंद्र बोला, हे वृषभ वाहन, हे सदाशिव, मैं प्रतिदिन स्वर्ग में आकर यहाँ आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपके महिष रूप में यहाँ आकर दरमियानी जल में किसको और किनको विदर्ण करूं, ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव ने कहा, हे इंद्र, यदि ऐसा करोगे तो तुम दैत्यों के भय नहीं प्राप्त होगा।
तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तदनंतर इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जो देखने में बड़ा ही सुंदर था, मनोरथ था। उसके बाद प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर मेरुगिरी के शिखर पर्वत पर विराजमान स्वर्ग लोक को चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक वहां आकर वे देव देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए थे, तब देखते हैं कि सारा गिरी शिखर बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का आचार्य विग्रह, उनका मंदिर तथा कुंड सभी हिमाच्छित हो गए हैं। तब वे दुखी होकर भक्ति पूर्वक उस दिशा को प्रणाम करके इंद्रलोक को चले गए। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते हैं और शिव जी को ना देखकर उस दिशा को प्रणाम करके लौट जाते हैं। फिर जब गरिमा की समय आती है, तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासे के पूजन संपन्न की और उनके आगे गीत वाद्य आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ, इसीलिए तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो कृपया मुझसे वरदान मांग लो। इंद्र ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब वैसा कोई कामना नहीं है मेरे मन में। हे सुरेश्वर, यह पर्वत मीनगत सूर्य चैत्र मास से लेकर 8 मास तक बड़ा ही मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक यहाँ मेरे लिए भी अगम्य हो जाए, तब भगवान आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इन 4 महीने तक आप इसी रूप में कहीं अन्यत्र मृत्यु लोक या पाताल लोक में निवास करें, जिससे मेरे नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा न आए। तब भगवान शिव ने कहा, इंद्र, अनर्थ देश में हमारा हटकेश्वर क्षेत्र है, वहाँ विद्यमान है। वहाँ मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहते समय तक सदा निवास किया करूँगा। अतः मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज और शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। सूत जी भगवान कहते हैं, हे देवादिदेव, भगवान शिव का यह वचन सुनकर इंद्र ने हटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनवाया और उसमें भगवान शिव के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए एक कुंड का निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार इंद्र ने आराधित होकर भगवान केदार एवं क्षेत्र में पधारे। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीने में उनकी वहां पर आराधना करता है, वह उनके कल्याण में स्वरूप को प्राप्त होता है। अन्य समयों में, दूसरे समय में भी जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु के समस्त पापों को धो डालता है। अर्थात केदार क्षेत्र में जल पीकर, गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता है। हे ब्रह्म ऋषियों, जो भगवान केदारेश्वर का यह महामात्र की कथा को सुनता है, उसका परिवार धन धान से संपन्न होता है, समस्त पापों का नाश होता है, पुत्र पौत्र से उसका घर भरा पूरा रहता है, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होती है। जो इस कथा को सुनते हैं उनका सौभाग्य जाग जाता है। महाराज बोलिए हरे हरे महादेव। इस कथा को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य